हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था लिस्ट के बारे में कि लिस्ट होती क्या है, अपन उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो आई बटन से देख सकते हो। इस वीडियो में हम लिस्ट पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं डार्ट पैड पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट किस टाइप के हो सकते हैं, कैसे होते हैं। तो लिस्ट मान लो एक लिस्ट है। अब यहाँ पे ये 1 किस इंडेक्स पे है? 1 0 इंडेक्स पे है। 2 किस इंडेक्स पे है? 2 फर्स्ट इंडेक्स पे है। 3 किस इंडेक्स पे है? 3 सेकेंड इंडेक्स पे है। 4 किस इंडेक्स पे है? 4 थर्ड इंडेक्स पे है। तो डार्ट में अपन दो टाइप से लिस्ट को लिख सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड लेंथ लिस्ट, मतलब जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो। एक होता है ग्रोएबल लिस्ट, मतलब वो ग्रो कर सकता हो, उसमें पर जितना भी एलिमेंट चाहे उतना डाल सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि फिक्स्ड लेंथ लिस्ट कैसे अपन लिख सकते हैं। तो मान लो अपन लिखते हैं फिक्स्ड लेंथ लिस्ट, FI फिक्स्ड लेंथ लिस्ट। इसको अपन ऐसे लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था लिस्ट अंदर डेटा टाइप लिखेंगे इंट एक्स। मान लो इसका नाम अपन ने एक्स लिख दिया, तो लिस्ट फिर से डेटा टाइप डॉट फील्ड, देखो यहाँ पे सजेशंस भी आ रहे हैं, फील्ड। अब कितना लेंथ का चाहिए अपने को? मान लो 3 लेंथ का चाहिए। 3 और कहाँ से शुरू होना चाहिए? तो 0 इंडेक्स से शुरू होना चाहिए। ये 3 क्या है? 3 है कि अपना इंडेक्स कहाँ तक, मतलब कितना लेंथ तक फिक्स होना चाहिए, तो 3 लेंथ तक। इससे ज़्यादा अपन इसमें आइटम्स को नहीं डाल सकते हैं। और शुरू कहाँ से हो रहा है? तो 0 से शुरू हो रहा है। तो देखो, मान लो कि मैं आइटम इसमें डाल के देखता हूँ एक्स के, ऐसे अपन आइटम डाल सकते हैं किसी भी इंडेक्स पे। मान लो एक्स के 0 इंडेक्स पे मैंने डाला 1 को। सेम एक्स के 1 इंडेक्स पे मैंने डाला 2। अब एक्स के थर्ड इंडेक्स पे मैंने डाला 3। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं एक्स को, तो देखना 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। सॉरी 3 नहीं, 2 इंडेक्स पे, क्योंकि 0 1 और 2 इंडेक्स, इससे अगर 3 इंडेक्स में डालता तो एरर आ जाती। तो देखो प्रिंट करके देखते हैं इसको। देखो 1 2 3 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं ये 3 इंडेक्स से ज़्यादा डालूँ, मतलब 3 इंडेक्स से लेस होना चाहिए चीज़ें। 3 इंडेक्स से लेस देन और इक्वल नहीं होना चाहिए, 3 से लेस होना चाहिए। जो भी यहाँ पे अपन लिखेंगे उससे लेस होना चाहिए, उससे लेस तक अपन स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला, 3 तो इक्वल है 3 के, तो मैंने अगर 3 डाला, 3 पे किसी चीज़ को डालना चाहा। अब अगर यहाँ पे तो कोई कंपाइलर एरर नहीं देगा, लेकिन अगर अपन रन करेंगे तो रन टाइम पे अपने को एरर आएगी। देखो आ गया एरर कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब जितना रेंज अपन ने प्रोवाइड किया था उससे जो इंडेक्स है वो ज़्यादा अपन ने यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे एरर आई इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ग्रोएबल लिस्ट को देख लेते हैं। ग्रोएबल लिस्ट को अपन कैसे लिखते हैं? तो ग्रोएबल लिस्ट को लिखने के लिए अपन लिखते हैं लिस्ट इंटीजर, इसका नाम अपन एक्स ही रख लेते हैं क्योंकि लिखना आसान है एक्स को। अब मान लो कि मैंने लिखा 1 2 3। अपन चाहे तो इसमें जितना मन चाहे उतना एलिमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कि और एलिमेंट अपन इसमें ऐड करना चाहें तो ऐसे अपन ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि एक्स, अगर मान लो कि 2 इंडेक्स तक एलिमेंट्स हैं, अगर अपन 3 इंडेक्स पे डालना चाहें, 3 में अपन अगर डालना चाहें 4 को, तो ये अपन नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि अपन प्रिंट करके देखते हैं एक्स को, तो अपन डाल नहीं सकते इसमें चीज़ों को। इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। वो कैसे करेंगे? वो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं इसमें, उसके हेल्प से अपन ऐड करते हैं चीज़ों को, रिमूव करते हैं। वो आगे देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अपन इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखो अगर मैं रन करूँगा तो एरर आ जाएगी, रेंज की एरर आ जाएगी। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। देखो आ गई इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब अगर इसमें अपन ने लिस्ट को पहले से ही एलिमेंट प्रोवाइड कर रखा है तो आगे नहीं कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ये ग्रोएबल है, ये ग्रो कर सकता है, मतलब इसमें अपन चाहे जितना चाहे उतना एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे डालने जाओगे तो ये समझेगा कि ये फिक्स्ड लेंथ है,
तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब लेंथ जो है अपना 3 से कम होना चाहिए, ये बता रहा है अपने को। अब इसमें आगे अपन देखेंगे कि कैसे चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने से पहले देख लेते हैं कि चीज़ों को अपन एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो देखो मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ पूरे कोड को। मान लो कि मुझे प्रिंट करना है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को, तो मान लो कि 2 को मुझे प्रिंट करना है। 2 किस इंडेक्स पे है, 2 फर्स्ट इंडेक्स पे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट को प्रिंट कर सकता हूँ। तो देखो मैं अगर रन करूँगा तो आ जाएगी 2, देखो 2 प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो 3 को प्रिंट कर सकता हूँ। 3 किस इंडेक्स पे है, तो 3 2 इंडेक्स पे है, तो 2 इंडेक्स वाले वैल्यू को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। अब मेरे को मान लो कि डायरेक्ट फर्स्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ डॉट, ये उसकी प्रॉपर्टी है फर्स्ट, डॉट फर्स्ट। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को अपन इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो 1 प्रिंट हो गया, मतलब फर्स्ट मतलब 0 इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट कर दिया इसने। अब अगर मैं लास्ट करूँ, यहाँ पे लास्ट करूँ तो देखो 3 प्रिंट हो जाना चाहिए। रन करूँ तो 3 प्रिंट हो गया, देखो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। तो ऐसे अपन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मान लो कि अगर किस चीज़ को अपन निकाल के देखना चाहें और प्रिंट करना चाहें या फिर एक्सेस करना चाहें, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहें तो आसानी से करा सकते हैं। ऐसे देख लेते हैं लिस्ट के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेंथ, इसको लिखते हैं x डॉट लेंथ। अब ये बताएगा कि लिस्ट की लेंथ क्या है। तो देखो अगर x डॉट लेंथ अपन प्रिंट करें यहाँ पे, तो देखो 3 आ गया, मतलब इसका लेंथ 3 है। मतलब 0 1 2, मतलब 3 से हमेशा लास्ट इंडेक्स छोटा होता है क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। तो अपना लेंथ क्या है 3, मतलब इसमें अपन 3 एलिमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। अब ये अपने को देगा बुलियन वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ये एम्प्टी होगी तो ये ट्रू आएगी, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स आएगी। तो यहाँ पे अपन रन करके देख लेते हैं, फॉल्स आना चाहिए। देखो फॉल्स आ गया अपना। अब नेक्स्ट है इज़ नॉट एम्प्टी। इज़ एम्प्टी देख लिया अपन ने कि क्या ये एम्प्टी है, अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी। अब इज़ नॉट एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी। अब देखो अगर मान लो कि मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये बोल रहा है कि क्या ये एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ सेम इज़ एम्प्टी का रिवर्स है ये। अब देखो प्रिंट करके देखते हैं, ट्रू प्रिंट हो गया। अगर वही मैं इसको खाली कर दूं तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी, फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं लिस्ट के, जिसको अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब लिस्ट पे कैसे अपन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है ऐड करना और इंसर्ट करना। तो मान लो कि मैं चाहूँ तो लिस्ट में चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, पहले अपन इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे तो कुछ नहीं आएगी, प्रिंट करके देखो कुछ नहीं आई, खाली लिस्ट आई अपने पास। अब मैं चाहूँ तो x में ऐड कर सकता हूँ चीज़ को, जैसे कि x डॉट ऐड। अगर मैं चाहूँ तो 1 ऐड कर सकता हूँ, 2 ऐड कर सकता हूँ 0 इंडेक्स पे। सेम चाहूँ तो मैं और भी बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं सेम एलिमेंट अभी ऐड करके दिखा रहा हूँ तुमको। तो देखो रन करके देखते हैं, 2 2 2 2 बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं मान लो इस इंडेक्स से मैं 3 को स्टोर करना चाहूँ, और भी चाहूँ तो स्टोर कर सकता हूँ इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो 4 यहाँ पे स्टोर कर। अब देखो अब अपन रन करके देखेंगे, वो एरर नहीं आने, आराम से रन होगा। देखो 2 2 2 2 3 और 4। देखो क्योंकि ये ग्रोएबल है इसलिए अपन जितने चाहें मर्जी उतने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब डॉट ऐड अपन तब यूज़ करते हैं जब अपने को एलिमेंट के एंड में चीज़ों को ऐड करनी होती है। देखो जैसे कि अपन
कोई भी चीज़ यहाँ पे 2 2 2 के बाद अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 2 के एंड में स्टोर हो रही है, 3 एंड में स्टोर हो रही है। 4 ऐड किया अपन ने तो 4 एंड में स्टोर हुई। लेकिन अगर अपन चाहें तो बीच में भी चीज़ों को इंसर्ट करवा सकते हैं, उसके लिए होती है इंसर्ट प्रॉपर्टी। जैसे कि x डॉट इंसर्ट। अब किस इंडेक्स पे अपन स्टोर कराना चाहते हैं, तो मान लो कि मैं सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर कराना चाहता हूँ, इस वाले सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर कराना चाहता हूँ चीज़ों को, तो ये इधर चली जाएगी और यहाँ पे बीच में एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, तो मान लो कि सेकेंड पे मैं कराना चाहता हूँ, तो पहले अपन लिखते हैं इंडेक्स और किस वैल्यू को कराना चाहते हैं उस वैल्यू को अपन बाद में लिखते हैं। जैसे कि मैं 3 को कराना चाहता हूँ तो 3, तो पहले अपन x को प्रिंट करेंगे फिर बाद में देखेंगे, प्रिंट x, फिर बाद में इंसर्ट किया फिर से प्रिंट किया। इसे अपन कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। तो रन करके देखते हैं। यहाँ पे अनहैंडल रेंज की एरर इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट था नहीं अपने पास पहले से, कोई एलिमेंट था नहीं अपने पास पहले से। तो मान लो कि मैं पहले इसमें ऐड तो कर दूँ चीज़ों को, तो x डॉट ऐड 2 ऐड कर देता हूँ पहले चीज़ों को, इसलिए एरर आई क्योंकि कुछ था नहीं अपने पास। अब देखो अगर मैं रन करूँ इसको तो देखो रन हो गया। अब देखो 2 2 2, अब अपन सेकेंड इंडेक्स पे क्या स्टोर कराना चाह रहे हैं, 3 सेकेंड इंडेक्स पे ये इंडेक्स है और किस एलिमेंट को स्टोर कराना चाहते हैं वो अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो सेकेंड एलिमेंट पे 0 1 2, तो ये 2 इधर हो जाएगा और यहाँ पे चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इंसर्ट कर दिया अपन ने, मतलब 3 यहाँ पे देखो इंसर्ट हो गई, 3 इंसर्ट हो गई। अब अपन चाहे तो किसी भी इंडेक्स पे करा सकते हैं। जैसे कि मानो तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे करा सकता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स मतलब ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है बीच में, तो बीच में यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स की जगह पे 3 आ जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो रन करके देखते हैं, देखो हो गया शिफ्ट। तो ऐसे अपन इंसर्ट करा सकते हैं किसी भी चीज़ों को। अब मान लो कि मेरे पास एक और, मेरे पास ये तो है, मेरे पास ये लिस्ट तो है, एक और लिस्ट है, एक और लिस्ट है इंट, मान लो कि y है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब मैं चाहूँ तो एक बार में पूरे ये सेकंड वाले लिस्ट को फर्स्ट वाले लिस्ट में मैं ऐड कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ, तो देखो x डॉट, इसके लिए होती है ऐड ऑल। ऐड ऑल मतलब x में मैं पूरे y को ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड ऑल y मतलब x में मैं y को ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ, तो देखना, देखो 2 2 2 तो प्रिंट हुआ, लेकिन साथ में ही 2 3 4 5 भी 2 3 4 5 भी ऐड हो गया। तो ऐसे अपन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। चीज़ों को अपन रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो चीज़ रिमूव करने के लिए मान लो कि अपने ऐसे लिखते हैं, इसको ऐड हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 5 6। अब देखो रिमूव कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि मैं x डॉट रिमूव ऐसे लिख सकते हैं, x डॉट रिमूव। क्या रिमूव करना है अपने को, मान लो 5 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट होगी तो 5 अपना रिमूव हो गया रहेगा, बस केवल प्रिंट होगा 2 3 और 6। रन करके देखते हैं, 2 3 और 6 रिमूव हो गया। अब मैं अगर चाहूँ तो किसी इंडेक्स पे चीज़ों को रिमूव कर सकता हूँ। अब चाहूँ तो मैं इंडेक्स पे चीज़ों को रिमूव कर सकता हूँ, जैसे कि x डॉट रिमूव एट किस इंडेक्स के एलिमेंट को अपने को रिमूव करना है, मान लो कि फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को यानी कि 3 को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा उसकी इंडेक्स वैल्यू, तो होगी वो 1। अब देखो यहाँ पे 3 रिमूव हो जाएगा, प्रिंट होगा 2 5 और 6। रन करके देखते हैं, 2 5 और 6 ये रिमूव हो गया। अब अपन चाहें तो पूरे लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं। पूरे लिस्ट को कैसे रिमूव करेंगे, पूरे लिस्ट को रिमूव करने के लिए
अपन लिखते हैं एक्स डॉट क्लियर, मतलब क्लियर कर दो लिस्ट को। अगर क्लियर लिख देंगे तो खाली लिस्ट प्रिंट होगी। यहाँ पैरेंथेसिस अपन नहीं लगाएंगे, खाली लिस्ट प्रिंट होगी। सॉरी, यहाँ पे पैरेंथेसिस अपन यूज़ करेंगे डॉट क्लियर। अब यहाँ पे अपन रन करके देखें तो खाली लिस्ट प्रिंट होगी। देखो खाली लिस्ट प्रिंट हो गया, एक्स डॉट क्लियर। अब अपन चाहें तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं रिमूव लास्ट। यहाँ पे कैमल केस में अपन यूज़ करेंगे रिमूव लास्ट। अब देखो इस 6 रिमूव हो जाएगी, 2 3 5 प्रिंट होगा। देखो 2 3 5 प्रिंट हो गया। ऐसे अपन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं लिस्ट से। अब नेक्स्ट है कि अपन चीज़ों को सर्च कैसे कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए ये हो गया था अपना रिमूव करने का, अब इसको हटा रहा हूँ मैं। अब सर्च, जैसे कि एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ। अब मैं चाहता हूँ कि पता लगाना कि 5 का इंडेक्स क्या है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 5 लिख दूंगा। इसी को किसी इंटीजर में अपन स्टोर कर लेते हैं क्योंकि वो इंटीजर ही आने वाला है। तो इंट y इक्वल टू एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ 5। अब y को प्रिंट करके देखेंगे, तो रन करते हैं। 5 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। देखो 2 आ गया। अब अपन यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि क्या कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। तो मान लो मैं इसको हटाता हूँ। अब मान लो x डॉट कंटेन्स अगर 5 इसमें है तो यहाँ पे बूलियन वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करके ये देगा अपने को। तो क्या 5 इसमें एग्जिस्ट करता है, 5 अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं 7 लिख दूँ 7, तो क्या 7 एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स प्रिंट हो गया। अब ये रिवर्स्ड हो गया। अब अपन ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं चीज़ों को। अब ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं चीज़ों को। मान लो मैंने यहाँ पे एक्स ही लिखा है इसको। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, पहला है सॉर्ट करना, एरे मतलब एक्स डॉट सॉर्ट, ये प्रीबिल्ट फंक्शन है इसका सॉर्ट। अब यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट का मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यू अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 के जगह पे 8 लिख देता 8, 2 के जगह पे मैं 9 लिख देता 9, तो यहाँ पे देखो अपने आप ये सॉर्ट हो जाती वैल्यू। तो कैसे सॉर्ट होकर प्रिंट होता, 5 पहले होता, फिर 6, फिर 8, फिर 9, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अपना प्रिंट हो गया। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई ट्रांसफॉर्मेशन की। अब देखो, अब सेकेंड है कि अपन रिवर्स कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि 5 9 8 5 6 है, इसको 6 5 8 9 कर सकते हैं। तो करके देखते हैं, एक्स डॉट रिवर्स्ड डॉट टू लिस्ट। मतलब पहले अपने चीज़ों को रिवर्स किया फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखना 6 5 8 9 प्रिंट होगा। देखो तो यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, देखो सेम चीज़ें प्रिंट हो गई 9 8 5 6 9 8 5 6। मैंने यहाँ पे x को रिवर्स किया फिर एक लिस्ट बना दिया, मतलब एक अलग लिस्ट बन गई। और मैंने उस अलग लिस्ट को तो प्रिंट किया ही नहीं, मैंने तो x को ही किया। तो x को अगर करूँगा तो x ही प्रिंट होगा ना।
अब मैं इसको क्या करूँगा कि दूसरे लिस्ट में स्टोर करता हूँ, जैसे कि लिस्ट इंट y इक्वल टू x डॉट रिवर्स डॉट टू लिस्ट, मतलब ये रिवर्स होके y में स्टोर हो गया। अब y को मैं अगर प्रिंट करूँगा तो देखना रिवर्स प्रिंट होगा। तो प्रिंट क्या होना चाहिए 6589, 6589, थोड़ा टाइम ले रहा है ये, 6589 देखो रिवर्स हो गया। तो ये होता है अपना सॉर्ट करना और रिवर्स करना चीज़ों को। अब नेक्स्ट है कि अपन मान लो कि इतने पार्ट को बाहर निकालना चाहते हैं, 85 मतलब ये एरे है, इसका ये 85 सब एरे हुआ, इतना ये सब एरे हुआ। अब इस सब एरे को मैं किसी y में स्टोर करा के प्रिंट कराना चाहता हूँ, मतलब इसको बाहर निकाल लेना चाहता हूँ, मतलब इतना ही बाहर निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा x डॉट सब एरे, सब एरे, सॉरी यहाँ पे सब एरे नहीं होगा क्योंकि ये लिस्ट है ना, सब लिस्ट होगी, सब लिस्ट। अब मैं मान लो कि 85 को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो 8 का इंडेक्स क्या है, 8 का इंडेक्स है 1, तो कहाँ से 1 से लेके और 1 2 3 तक, 3 इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन अगर जो भी अपन लास्ट में लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं होती है, उससे लेस अपन लिखते हैं इंडेक्स को, मतलब उससे लेस अपन इंडेक्स को निकाल पाते हैं जो भी यहाँ पे अपन लिखेंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे 3, तो अपन 2 तक ही वैल्यू को निकाल पाएंगे, तो 1 और 2 को निकाल पाएंगे, 3 को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 3 से लेस होना चाहिए, वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, 3 से लेस होना चाहिए। तो y में क्या आ जाएगा अपना 8 और 5 आ जाना चाहिए। रन करके देखते हैं। एट और 5 आ गया। टाइम इसलिए ले रहा था क्योंकि थोड़ा नेट स्लो है अपना, इसलिए 8 और 5 आ गया। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने आज डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हमने देखा लिस्ट के प्रॉपर्टीज़ और प्री बिल्ट फंक्शंस को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग। थैंक यू।